हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षास्टिक। फ्रेंड्स, फैक्ट्स ऑन उत्तराखंड पर हमारी अभी सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड के प्रमुख मेले व महोत्सव। इसी टॉपिक पे अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी, लेकिन कंटेंट में कुछ कमियां होने के कारण जो है मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। अभी मैं दोबारा आपके सामने उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियो आज आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख मेले और महोत्सव के बारे में कि कौन कौन से प्रमुख मेले व महोत्सव जो है उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को मैंने अलग अलग तरीके से रख के उनमें कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं वो आज बताने वाली हूँ, और दोनों मंडलों को मिलाकर दोनों में कौन कौन से मेले हैं जो समान रूप से मनाए जाते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड अपनी सुंदरता के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी जाना जाता है और काफी प्रसिद्ध भी है। तो जैसे कि वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उसी तरीके से उत्तराखंड अपने लोक पर्व, उत्सव और त्योहार और मेले, इन सभी के लिए भी काफी जाना जाता है। यहाँ पर जो भी महोत्सव व मेले मनाए जाते हैं उनका काफी ज्यादा महत्व है यहाँ के लोगों के लिए। तो ये आस्था के रूप में और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो यहाँ के जो भी आयोजन किए जाते हैं वो यहाँ की परंपरागत जो लोक संस्कृति है उनके संदेशवाहक के रूप में उन आयोजनों को किया जाता है। अगर हम यहाँ के मेलों की बात करें, महोत्सवों की बात करें, तो उनको अलग अलग नामों से जो है यहाँ पर कहा जाता है। तो जो भी उत्तराखंड में जो भी मेले होते हैं तो उनको कौथिक, थौल, द्योरा, उत्सवों का त्योहार, इन सभी नामों से यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो कौथिक जो है, कौथिक सबसे ज्यादा यूज होता है। कौथिक और थौल, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आपको सुनने को मिलेंगे। तो मेलों के लिए, जो मेले होते हैं उनके लिए ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि जैसे मैंने कहा, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को मैं अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगी कि गढ़वाल मंडल में कौन से मेले हैं, कुमाऊं में कौन से हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। तो गढ़वाल मंडल में है तो सबसे पहले है यहाँ पर सिद्ध बलि जयंती मेला। तो सिद्ध बलि जयंती मेला जो है, जो सिद्ध पीठ है सिद्ध बलि, ये कोटद्वार में स्थित है। यहाँ पर बजरंग बली जी का मंदिर है। यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ 1 से 7 जनवरी के बीच में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो सिद्ध पीठ जो सिद्ध बली है मंदिर, वहां पर 1 से 7 जनवरी के बीच में पूजा अर्चना कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इसका आयोजन किया जाता है इस मेले का। और ये कहाँ पर स्थित है? कोटद्वार में। आगे देखते हैं, आगे है रवाई किसान विकास एवं सांस्कृतिक मेला। तो जो ये रवाई किसान विकास एवं सांस्कृतिक मेला है, ये जो ऐतिहासिक वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी है उनके नाम पर इस मेले का उनके जो जन्म स्थल है मलेथा में 4 से 8 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो किसके ऐतिहासिक रूप से ये जो है काफी महत्वपूर्ण है, माधो सिंह भंडारी जी के नाम पर जो है, और उनके जो जन्म स्थल है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, मलेथा में। आगे है शहीद नागेंद्र सकलानी मोनू भरदारी विकास मेला। ये कीर्तिनगर टिहरी में इस मेले का आयोजन किया जाता है। शहीद नागेंद्र सकलानी के नाम पर इस मेले का आयोजन हर साल 11 से 14 जनवरी के बीच में किया जाता है। ठीक है, फिर आगे है गेंदा कौथिक। गेंदा कौथिक है, यहाँ पर पारंपरिक मेला जो है ये इसका आयोजन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 2 समूह के बीच में गेंद खेलने की परंपरा है। ठीक है, और इसी के आधार पर जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। गेंद होती है बॉल को कहते हैं। तो इसमें थल नदी जो यमकेश्वर तथा डाडा मंडी द्वारिखाल में इसका आयोजन किया जाता है, और 14 से 16 जनवरी के बीच में। ठीक है, तो यमकेश्वर और डाडा मंडी के जो ये स्थान है, यहाँ पर 2 समूहों के बीच में गेंद खेलने की परंपरा जो है, यहाँ पर इसी के तहत जो है गेंदा कौथिक का आयोजन किया जाता है। आगे है माघ मेला।
तो नाम से ही आप को पता चल रहा होगा कि माघ के महीने में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। और ये उत्तरकाशी का प्रसिद्ध मेला है। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध माघ मेले को माघ के महीने में 14 से 27 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। इसमें जो है जो भी क्षेत्रीय पौराणिक लोकगीत है, लोक नृत्य है, उनको भी दर्शाया जाता है, उनका समावेश इसमें होता है। तो माघ मेला जो है कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तरकाशी में। ठीक है, ये काफी प्रसिद्ध मेला है उत्तरकाशी का। आगे है बसंत उत्सव मेला। बसंत उत्सव मेला जो है ये बसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ पर मनाया जाता है। टिहरी और उत्तरकाशी जनपद में फरवरी में 11 से 17 फरवरी के मध्य जो है ये मेला मनाया जाता है, बसंत उत्सव। ठीक है, ये ज्यादातर जो इसकी मान्यता है या जो महत्वपूर्ण दृष्टि से अगर हम देखें तो टिहरी और उत्तरकाशी जिले में इसका काफी महत्व है। फिर है कर्ण आश्रम मेला। कर्ण आश्रम मेला ऋषि कर्णव की तपस्थली है यहाँ पर, तो उसी कारण से इसका नाम भी कर्ण आश्रम मेला जो है वो पड़ा है। 11 से 12 फरवरी के मध्य जो है इस मेले का भव्य आयोजन किया जाता है। और ये जो आश्रम है कोटद्वार के निकट जो पौड़ी गढ़वाल जिला है वहां पर स्थित है। तो कौन से जिले में? जो पौड़ी जिला है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है और ये आश्रम भी वहीं पर स्थित है। आगे है तारकेश्वर महादेव मेला। ये भी पौड़ी में इस मेले का आयोजन किया जाता है और ये शिवरात्रि के अवसर पर जो है तारकेश्वर महादेव मेले का आयोजन किया जाता है और पर्यटन की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन जो है हर साल 6 मार्च को किया जाता है। आगे है झंडा मेला। झंडा मेला जो है इसका आयोजन देहरादून में किया जाता है और ये बहुत ही फेमस मेला है, बहुत ही प्रसिद्ध जो मेला है उत्तराखंड का झंडा मेला। और मार्च के महीने में जो है इसका आयोजन किया जाता है और गुरु राम राय दरबार साहिब है वहां पर इस मेले का हर वर्ष जो है आयोजन किया जाता है मार्च के महीने में। ठीक है, झंडा मेला का। तो कहां पर? देहरादून में। देहरादून के गुरु राम राय दरबार साहिब जो है वहां पर हर साल मार्च के महीने में झंडे मेले का आयोजन किया जाता है। आगे है पिरान कलियर मेला। ये रुड़की में इस मेले का आयोजन किया जाता है। रुड़की के समीप पिरान कलियर में साबिर साहब की प्रसिद्ध एक दरगाह है। वहां पे लाखों की संख्या में जो है मुस्लिम धर्म के अनुयायी के तो आते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ विभिन्न धर्मों के लोग भी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इबादत करते हैं। और ये हर साल मार्च या फिर अप्रैल में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो मेला है, मेला तथा उर्स का आयोजन किया जाता है। उर्स का मतलब क्या होता है? ये एक उर्दू का शब्द है। जब किसी सूफी संत की जो पुण्यतिथि आती है उस पुण्यतिथि पर उसकी दरगाह पर वार्षिक रूप से आयोजन जब किया जाता है, कोई उत्सव किया जाता है, उसे कहते हैं उर्स। ठीक है, तो उसका आयोजन किया जाता है। तो पिरान कलियर मेला कहां पर? रुड़की में इसका आयोजन किया जाता है। फिर है वीर गब्बर सिंह मेला टिहरी गढ़वाल। तो टिहरी गढ़वाल में एक ब्लॉक है, चंबा ब्लॉक है। वहां पर हर वर्ष 21 अप्रैल को, ये जो पहले क्या था, पहले जो मैंने परसों जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें लिखा था 8 अप्रैल, वो एक्चुअली था 8 गते होते हैं ना, तो 8 गति को जो है ये मेला हमेशा आता है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो वो 8 गति है और 8 गति यानी कि 21 अप्रैल, हर वर्ष 21 अप्रैल को यहाँ पर ये मनाया जाता है। तो गब्बर सिंह कौन थे? गब्बर सिंह थे प्रथम विश्व युद्ध के वीर सेनानी थे और विक्टोरिया क्रॉस विजेता भी थे, जो स्वर्गीय गब्बर सिंह हैं। इनकी वहां पर जो है मूर्ति भी स्थापित है। चंबा का जो बाजार है वहां पे बीचों बीच चंबा के बाजार में उनकी मूर्ति भी स्थापित है और उन्हीं के नाम से जो है ये मेला, इस मेले का आयोजन भी किया जाता है चंबा में। ठीक है, चंबा टिहरी गढ़वाल का एक ब्लॉक है। फिर है सुरकंडा मेला। ये भी टिहरी गढ़वाल में जो है सुरकंडा सिद्धपीठ है, काफी महत्व है सिद्धपीठ का और धार्मिक और पौराणिक महत्व के सिद्धपीठ में सुरकंडा मां के नाम से प्रतिवर्ष
ये जो मनाया जाता है, ये जिस दिन गंगा दशहरा पड़ता है उसी दिन सुरकंडा मेले का भी आयोजन होता है। ठीक है, वैसे तो 3 दिन का होता है, लेकिन जो इसका भव्य आयोजन होता है वो गंगा दशहरे के दिन मनाया जाता है। और गंगा दशहरा कभी मई या जून, इन दोनों महीनों में से किसी दिन भी पड़ता है, क्योंकि वो गति के हिसाब से होता है, तो कभी आगे या कभी पीछे वो हो जाता है। तो गंगा दशहरा जो है वो माना जाता है, जिस दिन गंगा दशहरा होगा उसी दिन जो है सुरकंडा मेला का आयोजन भी किया जाता है। फिर आगे है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला जो ये है चक्राता में, जौनसर बाबर के जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें परंपरागत बिस्सू मेले का हर साल 12 से 18 अप्रैल के मध्य आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रदेश की विलुप्त जो भी संस्कृति विलुप्त हो रही है, जो लोक संस्कृति है, उसके संरक्षण और उसके संवर्धन करने हेतु जो है अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो जो बिस्सू मेला है उसका जो अगर हम महत्व देखें या फिर उसको उस मेले का आयोजन को देखें कि वो किस विशेष, उसका क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है, तो जो विलुप्त हो रही लोक संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए इसका जो है आयोजन किया जाता है बिस्सू मेले का। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। आगे है कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला टिहरी गढ़वाल। तो जो कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला है ये भी टिहरी गढ़वाल में आता है, आपका टिहरी जिले के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर जो है कुंजापुरी एक मंदिर भी है यहाँ पर, माँ कुंजापुरी का। तो ये जो मेला है अगर हम इसकी बात करें तो पर्यटन विकास मेला उत्तराखंड जो है ये काफी विशेष महत्व है इसका। और इसका जो आयोजन है ये प्रतिवर्ष जब शारदीय नवरात्रे शुरू होते हैं, तो ये अलग अलग महीने में जो है, कभी सितंबर या अक्टूबर इस महीने में शारदीय नवरात्रे पड़ जाते हैं। तो शारदीय नवरात्रे जब शुरू होते हैं तो उस समय ही कुंजापुरी मेले का आयोजन भी किया जाता है, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का। ठीक है, तो इस चीज को आप देखिएगा। फिर आगे है बैसाखी मेला। बैसाखी मेला जो है बैसाखी के अवसर पर जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कहाँ कहाँ पर किया जाता है, एक तो जो गौतम कुंड है, गौतम कुंड गौतम ऋषि की तपस्थली है, वहां पर चंद्रबदनी, देहरादून और अगस्त मुनि। अगस्त मुनि क्या है, महर्षि जो अगस्त्य है उनकी तपोभूमि है अगस्त मुनि। तो इन जगहों पर 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है बैसाखी मेले का। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह हो गई, एक तो गौतम कुंड, चंद्रबदनी, देहरादून और अगस्त मुनि, 4 जगह है जहां पर प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को बैसाखी मेले का आयोजन किया जाता है। आगे है कंडक मेला। कंडक मेला ये उत्तरकाशी में इसका आयोजन किया जाता है। कंडक मेला कंडक देवता की आराधना के उपलक्ष्य में हर साल 16 अप्रैल को ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो विशेष महत्व है ये क्या है कि कंडक देवता की आराधना के उपलक्ष्य में उत्तरकाशी जिले में प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाता है। फिर है पटांगनिया पर्यटन विकास मेला। ये रुद्रप्रयाग में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस वार्षिक मेले में जो है देवी देवताओं की डोलियां आती है, उनका नृत्य जो है वो दिखाया जाता है। डोलियां जो है वो नृत्य करती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो 18, 19 और 20 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, आगे है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति मेला। ये भी पौड़ी गढ़वाल में इसका आयोजन किया जाता है। तो जो पेशावर कांड हुआ था, तो पेशावर कांड के महान स्वतंत्रता सेनानी हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, उन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को जो है यहाँ पर जो क्रांति दिवस है, क्रांति दिवस का आयोजन किया जाता है। और उनका जो चंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं उनका स्मरण कर और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रांति दिवस की उत्तराखंड में, तो वो कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। और किसकी स्मृति में, जो वीर स्वतंत्रता सेनानी है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, उनकी स्मृति में। ठीक है, तो उन्हीं के नाम से जो है इस मेले का नाम भी रखा है।
आगे है गुरु मणिकनाथ जात यात्रा, ये टिहरी जो जिला है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। 5 दिवसीय जो है ये मेला होता है। मंदरांचल सिद्ध पीठ गुरु मणिकनाथ जी की जो जात यात्रा है वो 1 से 5 मई के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। तो कहां पर है गुरु मणिकनाथ जात यात्रा? टिहरी में इसका आयोजन किया जाता है और 5 दिन का आयोजन होता है ये, ठीक है। आगे है शहीद केसरी चंद मेला, ये इसका आयोजन किया जाता है चक्राता में। चक्राता पड़ता है देहरादून जिले में। अमर शहीद केसरी चंद के जो बलिदान दिवस पर 2 से 3 मई को हर साल भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो इन्हीं के नाम पर जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे है बसंत बुरांच मेला, ये चमोली में इसका आयोजन किया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन पर चमोली जनपद में 1 से 5 मई के बीच में जो है इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उनका भी आयोजन किया जाता है। आगे मधु गंगा घाटी विकास गंगा महोत्सव, ये पौड़ी गढ़वाल में इसका आयोजन किया जाता है हर साल 11 से 15 मई के बीच में और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्य भी किया जाता है और इसका जो आयोजन है जिला उद्योग केंद्र और कृषि से संबंधित कार्यक्रमों का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो देखिए जो भी मेले उत्तराखंड में होते हैं उनमें लोक सांस्कृतिक कार्य जो भी हैं वो तो किए ही जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होते ही हैं, लेकिन उसमें विशेष क्या है उसको भी हमको ध्यान रखना है। तो जैसे मधु गंगा घाटी विकास गंगा महोत्सव है, तो इसमें क्या है जो जिला उद्योग केंद्र और कृषि से संबंधित जो कार्यक्रम है उनको किया जाता है, ठीक है, उनका आयोजन किया जाता है। आगे है किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला, ये चमोली में इसका आयोजन किया जाता है और अगर इसकी महत्ता देखें हम तो ये व्यापार एवं पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस मेले का आयोजन खादी एवं ग्रामोद्योग जो बोर्ड है उसके द्वारा किया जाता है और प्रतिवर्ष 15 से 25 मई के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें संस्कृति विभाग द्वारा, जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और इसका आयोजन कौन करता है? खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। और जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे है नाग टिब्बा। नाग टिब्बा मेला जो है ये जौनपुर टिहरी गढ़वाल में इसका आयोजन किया जाता है। जौनपुर की जो लोक संस्कृति है उसके संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है और प्रतिवर्ष 21 से 25 मई के बीच में, और यहाँ पर देश और विदेश से जो है पर्यटक आते हैं। फिर है जखोली। जखोली मेला जो है ये चक्राता में इसका आयोजन किया जाता है। यह जौनसार बावर के परंपरागत मेले में से एक है और हर साल जो है 2 से 4 जून को कमेला में प्रसिद्ध विशाख देवता के आगमन पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो वार्षिक देवता जो है, वार्षिक देवता के आगमन पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। आगे है शहीद भवानी दत्त जोशी मेला, ये थराली चमोली में इसका आयोजन किया जाता है। इनको जो है मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, शहीद भवानी दत्त जोशी जी को, और उनके उपलक्ष्य में जो है 6 से 8 जून तक जो है मेला समिति द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। आगे बद्री केदार उत्सव, ये हरिद्वार, अगस्त्य मुनि और बद्रीनाथ 3 जगहों पर जो है बद्री केदार उत्सव का आयोजन किया जाता है। राज्य के जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा ही हर साल 2 से 24 जून के बीच में बद्री केदार उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें उत्तराखंड के जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, उसके अतिरिक्त शास्त्रीय नृत्य, वादन एवं भजन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आगे खरसाली मेला। खरसाली मेला जो है ये उत्तरकाशी में इसका आयोजन किया जाता है। उत्तरकाशी जनपद में एक स्थान है खरसाली, तो हर साल उसी स्थान पर और उसी स्थान के नाम पर जो है इस मेले का आयोजन
किया जाता है 27 और 28 जुलाई को। यहाँ पर दूर दूर से जो है देवी देवताओं की डोलियां हैं वो लाई जाती हैं और इसका काफी पौराणिक महत्व है। पारंपरिक और पौराणिक महत्व से काफी महत्वपूर्ण मेला है खरसाली मेला। तो उत्तरकाशी जनपद में खरसाली नामक एक स्थान है और उसी स्थान के नाम पर जो है इस मेले का नाम भी पड़ा है। आगे है महामृत्युंजय मेला असेर सिमली नारायणगढ़, ये चमोली में स्थित है। और महामृत्युंजय मेला जो है वो हर साल 12 से 15 अगस्त को जो है आयोजित किया जाता है और ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है और धार्मिक आस्था के प्रतीक से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है महामृत्युंजय जप जो है वो किया जाता है। आगे महासुदेव जागरण पर्व, ये चक्राता देहरादून जिले में पड़ता है। वहीं पर इसका आयोजन भी किया जाता है। इसको प्रतिवर्ष जो है 25 से 30 अगस्त के मध्य जो है संपूर्ण जौनसर बाबर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। आगे श्री लक्ष्मी नारायण पर्यटन सांस्कृतिक विकास मेला किमोली कपीरी, ये चमोली में स्थित है। पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से इस मेले का आयोजन किया जाता है और प्रतिवर्ष 2 से 4 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। आगे है रूपकुंड महोत्सव, चमोली में स्थित है। हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है नंदा देवी राजजात यात्रा को, और जो नंदा देवी राजजात यात्रा है वो प्रत्येक 12 वर्ष बाद जो है वो आयोजित होती है। नंदा देवी राजजात यात्रा क्या है और इसमें क्या होता है, इस टॉपिक को हम अलग से देखेंगे, इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगी। लेकिन जो रूपकुंड महोत्सव है वो क्यों मनाया जाता है, तो इसका कहीं जो कनेक्शन है वो है नंदा देवी राजजात यात्रा से। ठीक है, तो नंदा देवी तो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है और हिमालय का महाकुंभ जो है इसको नंदा देवी राजजात यात्रा को कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो जो नंदा देवी राजजात यात्रा है उसका अंतिम पड़ाव चमोली जनपद में रूपकुंड के निकट होता है। ठीक है, तो अंतिम पड़ाव कहां पर होता है, चमोली जिले के रूपकुंड के निकट। तो इसी कारण से जो है रूपकुंड में प्रतिवर्ष 2 से 5 सितंबर को रूपकुंड महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वैसे नंदा देवी राजजात यात्रा तो प्रत्येक 12 वर्ष में निकलती है, लेकिन रूपकुंड जो है उसका अंतिम पड़ाव है, उस यात्रा का अंतिम पड़ाव होने के कारण जो है यहाँ पर रूपकुंड महोत्सव जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 से 5 सितंबर को। ठीक है, आगे है सेलकू मेला, ये उत्तरकाशी जिले में है सेलकू मेला, और प्रतिवर्ष जो है 5 से 10 सितंबर को जो है उत्तरकाशी में ये मनाया जाता है। और गढ़वाल की जो लोक कला है एवं जो राज्य सरकार की जनोपयोगी नीतियां हैं उन पर आधारित ये मेला है और इसीलिए इसका आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, लोक कला एवं राज्य सरकार की जनोपयोगी नीतियों पर आधारित मेले का आयोजन किया जाता है। सेलकू मेला ये है उत्तरकाशी जिले में। आगे है काश्तकार मेला ग्वालदम, ये चमोली में स्थित है और प्रति वर्ष 18 से 25 सितंबर को हस्त निर्मित उत्पादों की बिक्री एवं विपणन तथा व्यापारिक दृष्टि से इसका आयोजन किया जाता है। और ये काफी महत्वपूर्ण मेला भी है। इसमें दर्शकों के मनोरंजन के लिए प्रतिदिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, तो जो काश्तकार मेला है इसमें क्या है, जो भी हस्त निर्मित हैंडमेड जो क्राफ्ट्स होते हैं या हैंडमेड जो भी उत्पाद होते हैं, जो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी बिक्री, उनकी व्यापार की दृष्टि से काश्तकार मेले का आयोजन किया जाता है चमोली में। ठीक है, और कब किया जाता है, 18 से 25 सितंबर के बीच में। आगे है विश्व पर्यटन दिवस, ये पौड़ी गढ़वाल में जो लैंडस्टोन है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस के रूप में जो है ये उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है उससे संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे है श्री नागराज देवता मेला, ये उत्तरकाशी में इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को। और
ये 23 सितंबर को तो प्रारंभ होता है, लेकिन उसके बाद ये 1 सप्ताह तक चलता है मेला, और इसका काफी जो है धार्मिक महत्व है। ठीक है, आगे है दशहरा मेला लखवाड़। ये देहरादून में इस मेले का आयोजन किया जाता है कालसी ब्लॉक में। ठीक है, कालसी ब्लॉक के लखवाड़ नामक एक स्थान है। कालसी जो है वो अशोक के शिलालेखों के लिए काफी प्रसिद्ध है, और कालसी जो नदी है वो भी यहाँ पर बहती है, तो इसीलिए इसका नाम कालसी भी है। और दूसरा, अशोक के शिलालेखों के लिए ये प्रसिद्ध है कालसी। तो कालसी एक ब्लॉक भी है देहरादून जिले में। तो कालसी ब्लॉक के लखवाड़ नामक जो स्थान है, वहां पर 21 से 22 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष दशहरा मेले का भव्य आयोजन किया जाता है, और इसी अवसर पर महासू देवता की डोली भी निकाली जाती है। आगे है बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर। ये गढ़वाल में जो है, गढ़वाल में स्थित है बैकुंठ चतुर्दशी मेला, श्रीनगर गढ़वाल में इसका आयोजन किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी पर्व के अवसर पर 1 से 10 नवंबर तक ये मेला चलता है। और इसकी अगर हम मान्यता देखें या इसका महत्व देखें, तो इसका महत्व ये है, और ऐसा माना भी जाता है आस्था के रूप में, कि यदि कोई निसंतान दंपत्ति जो है वो यहाँ पर आता है और पूरी रात जो है अपने हाथ में घी का दिया लेकर अगर वो पूरी रात खड़े रहते हैं, जिसको खड़दिया भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब पूरी रात जो है हाथ में दिया लेकर वहां पर खड़े रहना है, तो उसको खड़दिया कहते हैं, और कई जगह इसे खड़रात्रि भी कहते हैं, खड़दिया या खड़रात्रि। तो यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है बैकुंठ चतुर्दशी मेले को। और अगर हम आस्था के रूप में देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण मेला है गढ़वाल मंडल का। आगे है गढ़वाल महोत्सव। गढ़वाल महोत्सव जो है ये पर्यटन विभाग द्वारा 10 से 15 नवंबर तक प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, और टिहरी जिले में जो है इसका आयोजन किया जाता है गढ़वाल महोत्सव का। और यहाँ पर लोक संस्कृति को मंच के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। आगे है गौचर मेला। गौचर मेला जो है चमोली में इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष 14 से 20 नवंबर तक। और यहाँ पर खेलकूद, व्यापारिक तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए ये काफी प्रसिद्ध है गौचर मेला। और साथ ही यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन के साथ साथ खेलकूद, व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। आगे है यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास मेला नैनबाग। टिहरी गढ़वाल में स्थित है नैनबाग। तो 17 से 20 नवंबर के मध्य प्रतिवर्ष जो पिछड़ी अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास समिति है नैनबाग की, उनके द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे है क्वानु मेला चक्राता। चक्राता कहां पर स्थित है, कहां पर है चक्राता, कौन से जिले में आता है, देहरादून जिले में। और क्वानु मेला जौनसार की जो परंपरागत एवं प्रसिद्ध बूढ़ी दीपावली है उसको कई चरणों यथा रण दीपावली, औंस दीपावली तथा तेजन दोई दीपावली के उपलक्ष्य में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे है नागराजा सेम मुखेम मेला। ये भी टिहरी जिले में पड़ता है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को आयोजित होता है ये मेला, और यहाँ पर दूर दूर से जो लोग हैं वो आते हैं, और जो सेम का मैदान है वहां पर इसका आयोजन किया जाता है, भव्य आयोजन होता है। आगे है गगवाड़स्यू महोत्सव पौड़ी। तो गगवाड़स्यू महोत्सव जो है उसका भव्य एवं व्यापक आयोजन जो है प्रतिवर्ष 25 से 30 नवंबर को क्षेत्रीय जनता के स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। आगे त्रिदिवसीय मदनेश्वर मेला उखीमठ। उखीमठ में इसका आयोजन किया जाता है जनपद रुद्रप्रयाग में। प्रतिवर्ष त्रिदिवसीय मदनेश्वर मेले का 25 से 30 नवंबर के मध्य आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की लोक संस्कृति का मंचन भी किया जाता है। आगे है बंड विकास मेला
चमोली में इसका आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड के लोकगीत, लोक नृत्य आदि को संरक्षित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति का आदान प्रदान करने हेतु प्रत्येक वर्ष 15 से 25 दिसंबर को इस मेले का आयोजन किया जाता है। आगे जौनसार बाबर महोत्सव देहरादून जिले में स्थित है और जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर की लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार पर आधारित इस मेले का बृहद स्तर पर प्रतिवर्ष 29 से 30 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाता है। तो ये हमने देखे जो भी अभी तक मेले या महोत्सव देखे, तो ये थे गढ़वाल मंडल में मनाए जाने वाले। आगे है कुमाऊं मंडल में जो मेले या महोत्सव मनाए जाते हैं वो। तो इसमें है कुमाऊं मंडल में देखते हैं उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला बागेश्वर जो जिला है वहां पर मनाया जाता है और ये ऐतिहासिक, धार्मिक और पारंपरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और प्रतिवर्ष जनवरी महीने में जो मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति वाले दिन इसका आयोजन किया जाता है। और जो उत्तरायणी पर्व है क्या, उसको मैं अलग से इस टॉपिक को एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके सामने बताऊंगी कि अलग अलग जो हमारे देश के जो राज्य है वहां पर उत्तरायणी पर्व को या मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट आपका बन सकता है एग्जाम से रिलेटेड, तो उसको हम अलग से देखेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जो मेले हैं उनके बारे में। तो उत्तरायणी मेला जो है वो बागेश्वर जो जिला है कुमाऊं मंडल में पड़ता है, वहां पर काफी महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक, धार्मिक और पारंपरिक दृष्टि से। और जनवरी महीने में कब मकर संक्रांति का जो दिन होता है उसी दिन उत्तरायणी मेले को यहाँ पर आयोजन इसका किया जाता है। तो बागेश्वर में जो सरयू और गोमती नदी है उसके तट पर हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तरायणी मेला आयोजित किया जाता है और यहाँ पर भगवान शिव का बागनाथ मंदिर भी है। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला जो है वो 1 हफ्ते तक चलता है। ठीक है, आगे है गोलजू महोत्सव। ये अल्मोड़ा में स्थित है और प्रति वर्ष फरवरी में गोलजू महोत्सव का आयोजन जो है वो चितई जनपद जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया जाता है। और ये 3 दिवसीय जो है ये समारोह चलता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी यहाँ पर प्रस्तुति की जाती है। आगे है हटकेश्वर शिवरात्रि मेला। ये पिथौरागढ़ जिले में इसका आयोजन किया जाता है और इस मेले के बारे में जो है स्कंद पुराण के जो मानस खंड है उसके अध्याय जो 106 अध्याय है उसके अनुसार प्रतिवर्ष शिवरात्रि को इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि वाले दिन हटकेश्वर जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में कहां पर लिखा गया है, स्कंद पुराण का जो मानस खंड है उसके 106 अध्याय के अंतर्गत। फिर है श्री पूर्णागिरि मेला, चंपावत में इसका आयोजन किया जाता है। धार्मिक रूप से अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण मेला है और होली के बाद जो है पूर्णागिरि मंदिर एवं शक्तिपीठ में इसका आयोजन किया जाता है। फिर है चैती मेला, काशीपुर में इसका आयोजन किया जाता है। चैती मेला प्रतिवर्ष 10 से 11 अप्रैल को और धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण ये मेला है और इस मेले में बोक्सा जनजाति के जो लोग हैं वो काफी बढ़ चढ़कर अपना भाग लेते हैं। ठीक है, जनजातियों के बारे में, उत्तराखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में भी आगे हम देखेंगे। तो बोक्सा जनजाति के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है चैती मेला। आगे है थल मेला। थल मेला जो है पिथौरागढ़ जिले में इसका आयोजन किया जाता है। थल नामक स्थान है, वहां पर ऐतिहासिक एवं व्यापारिक महत्व से इस मेले का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 से 15 अप्रैल को। स्यालदे बिखौती मेला, ये अल्मोड़ा जिले में इसका आयोजन किया जाता है। अल्मोड़ा का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्यालदे बिखौती मेला अपनी पौराणिक लोक संस्कृति के लिए काफी प्रसिद्ध है, काफी विख्यात है और इसका आयोजन 13 से 16 अप्रैल को किया जाता है।
आगे है छलिया महोत्सव। छलिया महोत्सव पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाता है 5 से 25 मई के बीच में। 5 से 25 मई तक उत्तराखंड में जो है ये एकमात्र छलिया महोत्सव है जो संस्कृतियों की झलक प्रस्तुति की जाती है इसके अंतर्गत। और राज्य में लगभग 50 छलिया दल इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें परस्पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है और सांस्कृतिक दलों द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की प्रस्तुति भी दी जाती है और छोलिया नृत्य भी इसमें प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अलग अलग सांस्कृतिक जो दल है उनके द्वारा छोलिया नृत्य की विशेष प्रस्तुति भी की जाती है इस अवसर पर। फिर है गंगावली महोत्सव। पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाता है 1 से 5 जून के मध्य। और इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सरयू एवं रामगंगा के मध्य जो स्थित गंगावली क्षेत्र है उसकी साहित्यिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को प्रकाश में लाना एवं सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना। तो गंगावली महोत्सव का जो अगर हम देखें कि क्या महत्व है तो उसका है कि उसको साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को प्रकाश में लाना और सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन देना। आगे है सालम रंग महोत्सव। ये अल्मोड़ा जिले में जो है इसका आयोजन किया जाता है। अल्मोड़ा जनपद के सालम पट्टी में प्रत्येक वर्ष 18 से 22 जुलाई के मध्य सालम रंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के जो लोक संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम है उनकी प्रस्तुति भी की जाती है। आगे है श्रावणी मेला जागेश्वर। ये भी अल्मोड़ा में जो है इसका आयोजन किया जाता है और मनोरंजन और व्यापार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी संस्कृति से परिचित कराए जाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है 20 से 25 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। आगे है देवी महोत्सव देवीधार। चंपावत में इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। देखिए अगर हम तो जुलाई के महीने में 25 से 30 जुलाई में इसका आयोजन किया जाता है। देवी महोत्सव में कई उत्साहवर्धक सांस्कृतिक गतिविधियां एवं खेलकूद की विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। आगे है गोरा अट्ठावली। ये भी चंपावत में इसका आयोजन किया जाता है। जो राजी जनजाति है उनके द्वारा जो है ये जो त्योहार है ये प्रतिवर्ष जुलाई या फिर अगस्त में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। आगे है आषाढ़ी कौथिक बग्वाल मेला। इसे बग्वाल मेला भी कहते हैं, आषाढ़ी कौथिक के नाम से भी जाना जाता है। चंपावत में इसका आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है मां बाराही धाम। तो देवीधुरा जनपद देवीधुरा में जो चंपावत है वहां पर ऐतिहासिक खोलीखाड़ दुर्बाचौड़ मैदान में अनूठी सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखने हेतु प्रत्येक वर्ष 23 से 31 अगस्त को आषाढ़ी कौथिक का जो है आयोजन किया जाता है। कौथिक कहते हैं मेले को। इस मेले का जो मुख्य आकर्षक है रक्षाबंधन के दिन आयोजित जो बग्वाल है, बग्वाल यानी पाषाण युद्ध को यहाँ पे कहा गया है, उसका आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो पाषाण युद्ध है क्या बेसिकली, तो इसमें क्या है यहाँ पर जो है जिसमें इस क्षेत्र के बहुत से लोग जो है अपनी अपनी जाति समूह की सेनाएं गठित करते हैं और फिर सम्मिलित होते हैं तथा रिंगाल की छतोली को ढोल के रूप में जो है प्रयोग करके एक दूसरे पर जो है पत्थर फेंक कर पाषाण युद्ध करते हैं। ठीक है, पाषाण मतलब पत्थर को ही कहते हैं। और यहाँ पर जो है अलग अलग जाति के लोग आते हैं, अपना समूह बनाते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं और फिर ग्रुप बनाकर जो है एक दूसरे के साथ पाषाण युद्ध करते हैं, मतलब पत्थर फेंकते हैं एक दूसरे पर। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि इस युद्ध में एक व्यक्ति के शरीर से रक्त के बराबर, शरीर के मतलब जो रक्त होता है उसके बराबर रक्त बह जाने पर ही देवी प्रसन्न होती है। ऐसी मान्यता के आधार पर जो है ये पाषाण युद्ध किया जाता है। और इसका अगर समापन देखें इस युद्ध का, तो शक्तिपीठ के जो पुजारी है वो चवर डुलाकर इस युद्ध का जो है समाप्ति का संकेत देते हैं।
इसमें कुछ चेंजेस आए थे पाषाण युद्ध में। 21 अगस्त 2013 को जो है इस मेले में पत्थरों के स्थान पर फूलों और फलों को एक दूसरे पर फेंककर ये जो युद्ध है या ये जो बग्वाल है, ये जो मेला है, वो मनाया गया था। और ऐसा माना गया कि इस परंपरा को आगे भी फूल और फलों के माध्यम से ही मनाया जाएगा। तो पहली बार जो है पत्थरों को अलग रखकर, पत्थरों को ना लेकर, उनका प्रयोग ना कर फल और फूलों का प्रयोग किया गया 21 अगस्त 2013 को। आगे है शहीद दिवस। शहीद दिवस सल्ट खुमार अल्मोड़ा में इसका आयोजन किया जाता है। तो 1857 की क्रांति की भूमि रही है सल्ट, और उत्तराखंड में इसका काफी विशेष महत्व है। और इसी कारण से प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शहीद दिवस जो है यहाँ पर मनाया जाता है। उत्तराखंड की अगर बात करें, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को प्रतिवर्ष। और किस वजह से? 1857 की क्रांति की वजह से, क्योंकि जो सल्ट है वो क्रांति की भूमि रह चुकी है। और शहीदों की याद में ही यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और इस दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है। आगे है मोस्टा मानू। मोस्टा मानू मेला, ये पिथौरागढ़ में जो है इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। और पिथौरागढ़ के मोस्टा मानू मंदिर में इसको धार्मिक मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो एक धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण मेला है। आगे है सूर्य षष्ठी मेला। चंपावत में इसका आयोजन किया जाता है। धार्मिक आस्था के इस मेले का प्रतिवर्ष 16 से 18 सितंबर को आयोजन किया जाता है, जिसमें पर्वतीय लोक संस्कृति के दर्शन भी हमें होते हैं। आगे है नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला जो है ये अल्मोड़ा, नैनीताल और बागेश्वर यहाँ पर मनाया जाता है। नंदा देवी मेला प्रतिवर्ष 18 से 25 सितंबर के बीच मनाया जाता है। और इसका जो आयोजन है ये लगभग 105 वर्षों से इसका आयोजन हो रहा है। इस मेले का ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक रूप से ये काफी महत्वपूर्ण मेला है और काफी प्रसिद्ध मेला भी है नंदा देवी मेला। आगे ग्रामीण हिमालय हाट, ये नैनीताल में इसका आयोजन किया जाता है, नैनीताल के सतौली नामक स्थान पर। और इसका जो उद्देश्य है इस मेले का वो है राज्य की जो विलुप्त हो रही लोक संस्कृति है उसको प्रोत्साहन देना। और उसी के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 से 20 अक्टूबर को ग्रामीण हिमालय हाट का आयोजन किया जाता है। ठीक है, हाट होता है बाजार टाइप का एक लगता है, जहां पे अलग अलग तरह की जो दुकानें हैं वो एक साथ लगती है। मतलब यहाँ पर कपड़ों से लेकर मतलब हर चीज की जो दुकानें होती है, तो एक स्थान को जैसे कि यहाँ पर चूज करके हाट लगाया जाता है। तो कई स्थान ऐसे भी है उत्तराखंड में जहां पर परमानेंटली हाट लगता है, मतलब दिनों के हिसाब से। तो ऐसे ही ग्रामीण हिमालय हाट जो है इसका आयोजन किया जाता है 15 से 20 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो दुकानें हैं वो लगाई जाती हैं। आगे है दशहरा मेला। दशहरा मेला अल्मोड़ा में ये इसका आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। जो नवरात्र है, नवरात्र के पावन अवसर पर अल्मोड़ा में 21 से 22 अक्टूबर को विजयदशमी का दशहरा मेला आयोजित किया जाता है। फिर है बिनाथेश्वर मेला। बिनाथेश्वर मेला अल्मोड़ा, तो प्रतिवर्ष 4 से 10 नवंबर तक बद्री केदार उत्सव की भांति जो है बिनाथेश्वर मेले का भी आयोजन किया जाता है। बद्री केदार उत्सव के बारे में हमने देखा था पहले। तो बिनाथेश्वर मेला भी जैसे बद्री केदार उत्सव मनाया जाता है उसी की तरह बिनाथेश्वर मेले का आयोजन भी किया जाता है, और ये 4 से 10 नवंबर के बीच में किया जाता है। आगे है दीप महोत्सव। दीप महोत्सव चंपावत जिले में इसका आयोजन किया जाता है दीपावली के अवसर पर। प्रत्येक वर्ष 9 से 10 नवंबर के मध्य खेती खान में दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है, और इस अवसर पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आगे है जौलजीबी मेला। ये पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। काली नदी एवं जो गौरी गंगा है उसके संगम पर
जौलजीबी में प्रत्येक वर्ष जो है 14 से 21 नवंबर तक जौलजीबी मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें क्षेत्रीय संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाती है और यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में जो है दर्शक और पर्यटक आते हैं। आगे है अट्रिया मेला। ये रुद्रपुर में इस मेले का आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में। और इसके ये है कि कुमाऊं के जो चंद राजाओं के समय में जो है ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व से इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो कौन से राजाओं के समय से ये चल रहा है? जो चंद वंश है वहां से ये इस मेले का आयोजन हो रहा है। तो इस मेले में पर्वतीय एवं मैदान दोनों क्षेत्रों से लोग सम्मिलित होते हैं अट्रिया मेला में। तो कहां पर होता है ये? रुद्रपुर में। आगे है कनाली छीना महोत्सव। ये पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो है कुमाऊं की लोक संस्कृति विरासत को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से जो है इसका मेला, ये जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है। आगे है शहीद उधम सिंह महोत्सव। ये रुद्रपुर में इसका आयोजन किया जाता है। ये मेला जो है शहीद उधम सिंह जो है उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष 24 से 27 दिसंबर को इसका आयोजन किया जाता है। आगे दोनों मंडलों में जो मनाए जाने वाले उत्सव या मेले हैं वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है बसंतोत्सव मेला। ये गंगोली हाट, टिहरी और उत्तरकाशी जो है जगह वहां पर मनाया जाता है। बसंत ऋतु के आगमन पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। इस त्योहार को मनाया जाता है बसंत उत्सव को। तो कौन कौन सी जगह? गंगोली हाट, टिहरी और उत्तरकाशी। आगे है बैसाखी पर्व। बैसाखी पर्व उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, ऋषिकेश, देहरादून और यहाँ पर मनाया जाता है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में अप्रैल के महीने में बैसाखी का त्योहार जो है बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और संस्कृति विभाग द्वारा जो है इसमें विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। ठीक है। आगे है ग्रीष्मोत्सव। ये मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा 3 जगह पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। इन तीनों पर्वतीय नगरों की जो नगर पालिका परिषद है उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष 20 से 25 जून के बीच में ये मनाया जाता है ग्रीष्मोत्सव। और यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रदर्शित करते हैं। देश विदेश से कई सारे पर्यटक यहाँ पे आते हैं और उन पर्यटकों के मनोरंजन की दृष्टि से ग्रीष्मोत्सव मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर? मसूरी, नैनीताल और अल्मोड़ा। फिर है शरदोत्सव। पिथौरागढ़, पौड़ी, चंपावत तथा खिर्स। तो प्रतिवर्ष 10 से 20 अक्टूबर के मध्य जो है नगरों में शरदोत्सव का शुभारंभ एक शोभा यात्रा के साथ किया जाता है। मतलब एक शोभा यात्रा निकाली जाती है और उसके साथ ही इसका शुभारंभ किया जाता है, जिसमें प्रदेश की विभिन्न अंचलों की पारंपरिक वेशभूषा एवं झांकियों द्वारा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया जाता है। तो इसमें क्या क्या निकलती है? एक तो वेशभूषा लोग पहनते हैं अलग अलग, जो यहाँ पर जो प्रदेश में अलग अलग जिले हैं या अलग अलग जो जगह है वहां पर कैसा पहनावा है, और जो झांकियां हैं वो निकाली जाती हैं और इसी से ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका आयोजन भी किया जाता है। ठीक है। तो ये हमने देखे, पहले हमने अलग अलग देखे कि गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में कौन कौन से जो मेले या उत्सव है या पर्व है उनको मनाया जाता है, और फिर हमने एक साथ देखे कि दोनों मंडलों में कौन कौन से मनाए जाते हैं, कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, कौन से मेले, कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिए लोगों तक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल, जिन्होंने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है। आगे भी आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो वीडियो में मिलेंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो एक जो मेरे स्टूडेंट है, मतलब जो एक व्यूअर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम आप टेस्ट सीरीज भी डालिए उत्तराखंड जीएस की। तो अभी तक जितना पार्ट हो चुका है तो उससे रिलेटेड बहुत जल्द ही आपके सामने जो है टेस्ट सीरीज एक लाई जाएगी या क्वेश्चन पेपर जो है वो लाया जाएगा।
तो जब भी वो होगा जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि मैं आपके सामने जो है एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊं, ताकि आपको पता चले कि जितना पार्ट हमने कवर किया उनसे कितने फैक्ट्स बन सकते हैं, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो और भी आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे भी अलग अलग वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊंगी और अलग अलग कंटेंट जो होंगे वो उनको अलग से बताऊंगी। जैसे कुछ कंटेंट है, जैसे कि मैंने बात की थी उत्तरायणी पर्व या मकर संक्रांति के बारे में, और उसको देश के अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में। तो ऐसे ही अलग अलग वीडियोस जल्द ही आपके सामने लाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि कंटिन्यूटी में जो है वीडियोस में रखूं और जल्दी जल्दी जो है अपलोड करूं, जल्दी जल्दी कंटेंट रेडी करके आपके सामने रखूं। काफी टाइम लग जाता है, तो आगे कोशिश करूंगी कि रेगुलरिटी जो है वो मैं रखूं अपने वीडियोस में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।